असंभव है। अगर यही करना था तो 2024 चुनाव के बाद आपको करना चाहिए था, या बिहार चुनाव के बाद ही कर लीजिए। जैसे हम लोग बिहार के नागरिक के लिए, हर वोटर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहा है? सत्ता पक्ष आखिर क्या सोच रहा है? तो इसके लिए आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग बिहार में जन आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। चुनाव आयोग को लेकर के लगातार तमाम महागठबंधन के जो बड़े नेता कार्यकर्ता है चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर महागठबंधन की एकजुटता देखने को मिलती है और एकजुटता के साथ ही चुनाव आयोग से कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो लगातार विपक्ष कई समय से उठा रहा है। साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन ने 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स की मांग की है जो बिहार में डोर टू डोर सर्वे के लिए ज़रूरत पर आ पहुंची है और ऐसे में चुनाव आयोग इन 11 डॉक्यूमेंट्स के जरिए नए सिरे से चुनाव में लोगों की नाम की जो है वो दाखिला करेगा। ऐसे में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और साफ तौर पे कहा कि आधार कार्ड जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है उसे ही चुनाव आयोग को जो है आधार कार्ड को ही एक वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाए और साथ ही उनका कहना है कि जो लोग ग्रामीण निवासी है उनके लिए राशन कार्ड ही एक सर्वोपरि डॉक्यूमेंट के रूप में देखा जाता है, तो राशन कार्ड को ही वोटर आईडी कार्ड से जोड़ा जाए और चुनाव आयोग के डोर टू डोर सर्वे में इन डॉक्यूमेंट्स पर भी बातचीत की जाए, चर्चा की जाए। तो सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी। संभव है। अगर यही करना था तो 2024 चुनाव के बाद आपको करना चाहिए था, या बिहार चुनाव के बाद ही कर लीजिए। और या नहीं तो अगर अभी ये करना है तो इसको सरल कीजिए, आधार कार्ड को भी आप मान्यता दीजिए और गांव में गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड बना हुआ है ताकि गरीब लोग छूटे नहीं। और जो बाहर है उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि कैसे वो आके करेंगे, तो इसके लिए टाइम में आगे कीजिए। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने बताया है, लेकिन इन्होंने आश्वस्त किया कि हम अपनी बात को, आपकी बात को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और इसके लिए अभी आने वाले समय में हम देखते हैं कि इस पर क्या होता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि जैसे हम लोग बिहार के नागरिक के लिए, हर वोटर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सत्ता पक्ष क्यों नहीं लड़ाई लड़ रहा है? सत्ता पक्ष आखिर क्या सोच रहा है? तो इसके लिए आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग अगर सही समय पर सही निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग बिहार में जन आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं और जनता के हित के लिए हम लोग रोड पे खड़ा होंगे और जनता के हर कोई भी समस्या ना हो इसके लिए हम लोग संघर्ष। क्या कोर्ट भी जा सकते हैं? इस सब पे भी हम लोग देख रहे हैं, लीगल भी अगर कुछ हो सकता है तो इस पे भी लीगल हम लोग करेंगे, क्योंकि असम जो चीज़ जैसे पिछली बार मोदी जी ने रात को 8 बजे आकर नोटबंदी कर दिया, इससे क्या हुआ देश को? कितने महीने तक लोग देश के हमारे नागरिक परेशान रहे, इससे फ़ायदा क्या मिला? तो इसके लिए आने वाला समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो आपने सुना किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साथ बिहार सरकार को भी घेरते हुए नजर आए। साफ तौर पे मुकेश सहनी का कहना है कि ये लड़ाई विपक्ष की क्यों है, सत्ता पक्ष कुछ क्यों नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के लगातार बदलते नियमों पर सत्ता पक्ष ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। यदि यही करना था तो नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव के बाद ये सर्वे को शुरू कर देना चाहिए या फिर बिहार चुनाव के बाद करना चाहिए। साथ ही जो लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं नौकरी के लिए और रोजगार के लिए, उन लोगों को बिहार में आने का समय और दस्तावेज बनाने के समय देने चाहिए। अभी चुनाव कुछ ही महीनों में होने जा रहा है और कुछ ही दिनों में ये डोर टू डोर सर्वे कराना ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और चुनाव आयोग साफ तौर पे नहीं चाहता, बिहार सरकार साफ तौर पे नहीं चाहते कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो ग्रामीण वर्ग के लोग हैं, वो चुनाव में अपनी कीमती वोट डालें। तो मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा कि यदि चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, तो तमाम महागठबंधन जो है इस पर जन आंदोलन पर उतरेगी और साथ ही जरूरत पड़े तो लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहते हुए नजर आए मुकेश सहनी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।